यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने 2047 का भारत कैसा होगा, 3 कर्तव्य के बारे में बताया। 6 मुद्दे जो महत्वपूर्ण इस भारत के विकसित के लिए होंगे, उसके लिए बताया। कई योजना के बारे में उन्होंने बताया, चाहे वो हाई स्पीड रेल का जो कॉरिडोर हो, सेमीकंडक्टर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का मामला हो, चाहे वो फिशरी से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो जल मार्ग के बारे में एक तरह से कारखाना से लेकर पूरी तरह जल मार्ग के परियोजना की चर्चा किया है। और कई चीजें, कैसे मेडिकल कॉलेज, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में आईसीयू और वहां पर पूरा ट्रॉमा सेंटर का यूनिट बनाने का निर्णय लिया है। इसलिए और मैं विस्तार से आपको बात आपके बीच में करूंगा, लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देता हूं कि 2047 के भारत के लिए जो नींव आज उन्होंने रखा है, इसके लिए उनको बधाई देता हूं। भारत सरकार ने जो बजट पेश किया है, देश की तरक्की का, देश में विकास का और खास करके गांव के गरीबों को आगे बढ़ाने की दिशा में पहल है। मैं समझता हूं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि गांव समृद्ध होगा तो राज्य और देश आगे बढ़ेगा। महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए देश में जो बजट लाया गया, उसका मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने ये भी कहा है निर्मला सीतारमण जी की कि आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए और बनाए रखने के लिए 6 क्षेत्रों में हस्तक्षेप का प्रस्ताव करें। नहीं, हर राज्य, हर देश सर्वे कराता है और सर्वे के आधार पर बजट तय की जाती है। तो भारत सरकार ने जो सर्वे कराया, देश में क्या चीजों की आवश्यकता है, किन विषयों पर ज्यादा बल देने की जरूरत है, कहां और तरक्की की बात की जानी चाहिए, किन विषयों पर, उसकी पूरी तरह से समीक्षा करके बजट लाया गया है। और मैं समझता हूं कि इस बजट से देश की तरक्की, देश का विकास, देश में अन्य जो जरूरत की चीजें हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार का ये बजट स्वागत योग्य है। उन्होंने ये भी कहा कि 12 साल पहले जब सत्ता संभाली तो देश को आर्थिक प्रक्षेप पथ को स्थिरता, राजकोषीय अनुशासन, निरंतर विकास और मध्य मुद्रास्फीति के लिए चिन्हित किया गया था। निश्चित रूप से जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तब से देश को आगे बढ़ाने की उनके मन में चिंता है और उस चिंता के हिसाब से देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और भी देश तरक्की करेगा और भी देश आगे बढ़ेगा, इस दिशा में ये हमारा जो बजट है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 भी लॉन्च होगा और जो भी तकनीकी कुशल है वो निर्मित करेगा, उद्योग के नेतृत्व में भी आगे। उद्योग की तो जरूरत है, रोजगार कहाँ से सृजन होगा? रोजगार तो उद्योग से पैदा होते हैं। तो उद्योग के क्षेत्र में बिहार में भी काम बहुत करना पड़ेगा और अन्य राज्यों में जो उद्योग के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ राज्य है, उनको भारत सरकार आर्थिक सहायता देकर के उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की दिशा में भी भारत सरकार पहल करेगी। 10,000 करोड़ रुपए वो MSME विकास कोष योजना करेगी। विकास के लिए तो धन चाहिए और जिन क्षेत्रों में जो राज्य पिछड़ा है, जिन क्षेत्रों में राज्यों में कमी है, उस पर विशेष तौर पर भारत सरकार ने ध्यान दिया है। ये भी स्वागत योग्य है। उन्होंने ये भी कहा है कि देश के हर जिलों में है लड़कियों के लिए हॉस्टल। ये तो काम अब बहुत जरूरी है। जब तक ज्ञान के क्षेत्र में और ज्ञान के क्षेत्र में जो समाज पिछड़ा हुआ है, खास करके महिलाएं उसमें थोड़ा पीछे है, उसको विशेष अवसर देने की बात कही गई है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार पहल कर रहे हैं और लड़कियों को पढ़ाने के लिए जब बिहार में पोशाक योजना शुरू किया, वहाँ साइकिल योजना शुरू किया, छात्रवृत्ति की योजना शुरू किया, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना मैट्रिक में, इंटर में और ग्रेजुएशन में जब किया, तो इससे लड़कियों में एक नया वातावरण बना और पढ़ाई की तरफ उनका बिल्कुल ध्यान गया
आज बिहार में कोई भी परीक्षा हो रही है उसमें लड़कियां बिहार में अव्वल हो रही है, और अगर उनकी सुविधा बढ़ाने की बात भारत सरकार कर रही है तो बहुत उनका स्वागत है। वाराणसी और पटना को डेवलप करके है इंटरनल वाटर बेस को डेवलप किया जाए, इस दिशा में काम मैं कर रहा हूं, हम भी कर रहे हैं। यहाँ पर और भी काम की जरूरत है, इसके लिए भारत सरकार ने फैसला लिया है। बहुत बहुत उनका स्वागत है।